सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में सबको स्वागत करते हैं। आइए हम लोग बाइबल स्टडी ऑडियो वचन के 5वें भाग में हम लोग चलते हैं। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में जो भी कुछ लिखा हुआ है उतना ही बोलना है। उसमें से न तो एक बिंदु बढ़ाना है, न तो एक बिंदु को घटाना है। हालेलुया कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज का में महान कहलाएगा। आप लोग केवल सीखने वाले नहीं, सिखाने वाला भी बनिए, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग में राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई तुम्हारे धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में कहा गया है कि उनसे बढ़ करके होना चाहिए। तो उनसे बढ़ करके मतलब क्या है कि उनसे बढ़ करके मतलब है कि वो लोग बाहर से वचन को मानते थे, शुद्ध अशुद्ध मानते थे, लेकिन वो मन से नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मन से भी मानो। केवल तुम ये नहीं दिखावटी के लिए प्रार्थना विनती नहीं करो। गरीबों को सहायता करनी चाहिए तो तुम गरीबों के घर पे जाके खाते पीते हो, उसको तुम लूटते हो, ऐसा नहीं करो। तो उन्होंने कहा कि उसके जैसा तो तुम नियम का पालन करो ही करो, लेकिन अंदर से एक दूसरे को क्षमा भी करो, दया भी करो। जिसको दया करने की ज़रूरत है उसके ऊपर दया करो, जिसको क्षमा करने की ज़रूरत है उसे क्षमा करो, जिसको जो चीज़ की आवश्यकता है उसको तुम दो भी, और मेल मिलाप भी करवाओ, फूट नहीं डालो। ये भी उनके कहने का मतलब था। तब उन्होंने कहा कि तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। अगर उन्हीं के जैसा तुम्हारी धार्मिकता रही तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे, इसलिए उससे बढ़ के होने पाए। हालेलुया। उन्होंने कहा, आगे कहा, क्रोध और हत्या। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगिरी में डाला जाए। उन्होंने कहा कि अगर जो भाई से तुम्हें अगर झगड़ा हुई है तो तू उससे जाकर के मेल मिलाप कर ले, तभी तेरा भेंट यानी कि जो दान दक्षिणांश तुम दोगे वो तुम्हारा स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो तुम्हारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तुम किसी को निकम्मा भी नहीं कहना, तू किसी को मूर्ख भी नहीं कहना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, और सच में नहीं कहना चाहिए। अगर कह रहे हैं तो आज से कहें कि हम आज से नहीं कहेंगे, प्रभु हमें क्षमा कर। और उन्होंने कहा कि अगर भाई से तुम्हें क्रोध गुस्सा है तो उससे झट जाकर के मेल मिलाप कर ले। ऐसा ना हो कि तुम्हें वो मुद्दई के पास सौंपे, या मुद्दई मतलब पुलिस प्रशासन के पास सौंपे और तुम्हें जेल में डाल दे, और तुम पूरा पैसे को दे करके तुम अपने पूरा बर्बाद न कर लो, तब तक तुम्हें वो उससे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम जेल या कोर्ट से
कचहरी से दूर रहो। हालेलुया। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। देखते हैं कि संसारिक रूप में जब झगड़ा किसी से होता है तो उसको केस फौजदारी हो जाता है। जब केस फौजदारी होता है तो वो कोर्ट पुलिस प्रशासन क्या करता है कि पूरा उसको पैसा चूस लेता है, बहुत अच्छा से चूस लेता है उसको। तो वही कहते परमेश्वर की तो अपने भाई से मेल मिलाप कर लो, एक दिन ना एक दिन तो तुम मिलोगे ही मिलोगे। इससे अच्छा तुम अभी ही मिलो ताकि तुम कोर्ट कचहरी में न धकेला जाओ और तुम्हें वहाँ पे ज़्यादा पैसा ना ऐंठ न पाए वो, और तुम्हें दमड़ी दमड़ी तुम्हारा ज़मीन जत्था भी ना बिकाए। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं कि बेविचार के बारे में कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था बेविचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख है, उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर बेविचार करना तो दूर, तो किसी के ऊपर तो कुदृष्टि भी नहीं डालना। अगर तू अपने मन में ऐसा सोच रहा है तो तू उसके साथ बेविचार कर चुका, इसीलिए तू ऐसा नहीं करना। हालेलुया। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम आँख निकाल कर फेंक दो, हाथ काट दो। तो ये हाथ और आँख की बात की जा रही है? नहीं। क्या हम अंधे बन के जाएँ? नहीं। बोलना टुंडा बन के जाए? नहीं। उनका कहने का मतलब है कि अगर कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त है जो तुम्हें नशा के लिए या पाप के लिए या चुगली के लिए या झगड़ा झांटी करने के लिए तुम्हें प्रेरित करता है, या कोई मोबाइल है जो तुम्हें एडल्ट वीडियो देखने के लिए, पाप करने के लिए तुम्हें, या कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें बार बार पाप करने के लिए ऐसा तुम्हें कर रहा है, तो तुम उसको छोड़ दो। प्रभु का वचन ये कहता है, क्योंकि ये सब जो है आँख से हाथ से ज़्यादा प्यारा वो हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ये दृष्टांत कहा कि आँख को हटा दो और अंधे हो के जाओ स्वर्ग में, और एक हाथ काट लो कि एक हाथ के बिना ही तुम स्वर्ग में जाओ। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम्हारे लिए कोई ऐसा है जो तुम्हें स्वर्ग जाने से रोकता है, वो पाप कराने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो तुम उससे दूर हो जाओ। कहने का मतलब ये हुआ। हालेलुया। आगे तलाक के बारे में कहता है, यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को बेविचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे बेविचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो भी बेविचार करता है। हालेलुया। तो कहता है कि अगर गलत काम के बिना अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ते हो तो आप गलत कर रहे हो। हालेलुया। और उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, और उस लेडीज से भी जो शादी करेगा उसको भी ये दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए अगर ये काम को छोड़ करके अगर दूसरा काम के चक्कर में उसको छोड़ा जाता है तो उसको ये दंड भोगना पड़ेगा। अगर इस काम के लिए छोड़ा जाता है तो फिर चलने वाली बात है। हालेलुया। शपथ, आगे शपथ के बारे में आगे आते हैं। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पैर की चौकी है, न यरूशलेम की, वह महाराजा के नगर है, और अपने सिर के भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजला और काला न कर सकता, परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से ही होता है। उन्होंने कहा कि तुम स्वर्ग के भी शपथ नहीं खाना, ना परमेश्वर की शपथ खाना। बहुत सारे लोग बात बात में शपथ खा लेते हैं, हम सर पे हाथ धर के कसम खाते हैं, तो ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि वो परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है, आपका कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रतिशोध,
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तुझे कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरा भी लेने दे। यहाँ कहा कि अगर तुम्हें किसी से झगड़ा होता है तो उस झगड़े का बदला तुम झगड़ा नहीं करो। अगर तुम्हें कुछ गाली दिया तो तुम गाली के बदले गाली नहीं दो, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है आप। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसका नुकसान का भरपाई वो खुद ही भरेगा। अगर आप खुद उससे लड़ते हैं तो फिर परमेश्वर आपके बदला नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम उससे क्षमा करो, ताकि परमेश्वर और उसके लिए तुम प्रार्थना भी करो। और उन्होंने कहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे तुम बढ़ा देना। तो दूसरे, आप गांधी जी को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में आप ये ज़रूर सुने होंगे कि गांधी जी कहते थे कि वो एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे आगे कर दो। वो कहाँ से वो सीखे थे? यही बाइबल वो पढ़ते थे और बाइबल से सीखे हुए थे, क्योंकि वो बाहर जा कर के, विदेश जा कर के ही वो वकालत पढ़ाई किए थे। हालेलुया। और आज के लोग जो अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, वो अपने आप को महान समझता है और यीशु मसीह को तुच्छ समझता है। हालेलुया। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न फेर। अगर आपके पास है तो कोई अगर उधार लेना चाहता है तो आप उसको दे दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम पहले का वचन पुराने नियम में कहा गया था कि पड़ोसी से तुम प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। पुराने नियम का ये नियम था। परंतु प्रभु यीशु मसीह आप कह रहे हैं क्या? तुमसे मैं कहता हूँ, बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों के ऊपर अपना सूरज उदय करता है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह को सामरी में, जब वहाँ के लोग उसको, प्रभु यीशु मसीह को नहीं उतरने दिया, प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार नहीं फैलाने दिया स्वर्ग का, तो वहाँ के प्रभु यीशु मसीह के चेला ने कहा कि क्या मैं प्रार्थना करूं कि स्वर्ग से आग गिरे और इसी समय ये सारे के सारे जल के भस्म हो जाए? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, तुम नहीं जानते हो कि तुम कौन सी आत्मा के हो। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पड़ोसियों से, शत्रु से भी प्रेम रखो। तो हमें शत्रु से भी प्रेम रखना है और शत्रु के लिए भी प्रार्थना करने की प्रभु इसको भी बुद्धि ज्ञान दे, ताकि जिस तरह से हम पवित्रताई में चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे पाप क्षमा हुई, जिस तरह से हम स्वर्ग में आएंगे, उस तरह से ये लोग भी पवित्रताई में चले, स्वर्ग राज्य में आने पाए। ईश्वर के नाम से हालेलुया। और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर वो मेह बरसाता है। परमेश्वर जो है धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर मेह बरसाते हैं, दोनों के ऊपर सूरज उदय करते हैं। तो भला हम कैसे भेदभाव उससे कर सकते हैं? ये अन्य जाति के लोग ही केवल भेदभाव करते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा देवता, हमारे अल्लाह, हमारे उल्लाह, ये कहते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह हमारे सभी के ऊपर सूरज उदय करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो एक देश का परमेश्वर नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र का परमेश्वर है। हालेलुया। तभी तो लोग जैसी भी भाषा में प्रार्थना करते हैं, उसकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर उसे उत्तर देते हैं, उन्हें चंगा वाला करते हैं, उनकी गवाहियाँ बनाते हैं। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध हैं। हालेलुया। अपने से ही प्रेम रखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे से भी प्रेम रखना चाहिए, शत्रु से भी प्रेम रखना चाहिए। ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ताकि जिस तरह से तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है उसी तरह से तुम भी सिद्ध बनो। हालेलुया। आइए इस जगह हम इस ऑडियो बाइबल वचन को हम रोकते हैं, फिर अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे
सभी लोग आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह जी इस वचन को सुनने वाले को आशीष करे प्रभु जी, चाहे जो बाद में सुनेगा उनको भी आशीष करे प्रभु जी। उनके घर में किसी भली वस्तु की घटी न हो। हर एक बीमार, हर एक रोगी अपनी बीमारी से, हर एक दुर्बलताओं से आजाद हो प्रभु जी, और पवित्रताई में चल करके आपके राज्य में भी आने पाए। आपके राज्य का सुसमाचार भी लोग फैलाने वाला बन जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।